डियर स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नर्स्ट इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी सेल का जो विद्युत वाहक बल है ईएमएफ है, वो उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता या सक्रियताओं पर निर्भर करता है। किसी भी सेल में घटित होने वाली अभिक्रिया को यदि हम देखें तो जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जांपल दिया है कि रिएक्टेंट ए के ए मोल, रिएक्टेंट बी के बी मोल रिएक्ट करके प्रोडक्ट सी के सी मोल और डी के डी मोल बनाते हैं। तो उस स्थिति के अंदर उस अभिक्रिया में होने वाले मुक्त ऊर्जा परिवर्तन को हम ऊष्मागतिकी के आधार पर दे सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स एंड फ्री एनर्जी कंसेप्ट, the free energy change of a reaction may be given as delta G is equal to delta G naught plus RT ln activities of products divided by activities of reactant. सो ऊष्मागतिकी के आधार पर उस अभिक्रिया के अंदर होने वाले मुक्त ऊर्जा परिवर्तन को हम इस समीकरण के द्वारा दर्शाते हैं, जहां पर डेल्टा जी जो है वो उस अभिक्रिया का मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है, फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन। सिमिलरली डेल्टा जी नॉट जो है वो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन है, यानी उस अभिक्रिया में होने वाले मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के बराबर। यहाँ पर कैपिटल आर जो है वो गैस कांस्टेंट है, उसको हम गैस स्थिरांक कहते हैं। कैपिटल टी जो है यहाँ पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, परम ताप है। एसी और एडी जो है वो उत्पादों की सक्रियता है, एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। और इसी प्रकार जो ए और ए बी जो है ये एक्टिविटीज ऑफ रिएक्टेंट्स हैं, यानी कि अभिकारकों की सक्रियता है। यदि हम एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट और एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट को लगभग अगर एक के बराबर कर देते हैं तो उस स्थिति के अंदर एलएन की जो एक्टिविटीज का जो रेशियो है ये एक के बराबर हो जाएगा, अर्थात इसका मान जो है वो 0 हो जाएगा। उस स्थिति के अंदर डेल्टा जी जो है वो डेल्टा जी नॉट के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज को डिफाइन भी कर सकते हैं, मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन को हम परिभाषित भी कर सकते हैं इसके द्वारा कि जब अभिकारकों और जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी अगर सक्रियता को यदि हम एक कर दें, इकाई कर दें या लगभग इकाई कर दें, तो उस स्थिति के अंदर उस अभिक्रिया में होने वाला जो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है उसको हम मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन भी कह सकते हैं। किसी भी अभिक्रिया के अंदर जो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है उस सेल में किए गए विद्युत कार्य के बराबर होता है, अर्थात जो विद्युत कार्य है उस सेल में होने वाला वो NFE माइनस NFE के बराबर होगा। अगर हम उसको मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के कंसेप्ट में देखते हैं तो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क डन, विद्युत कार्य। सो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NFE नॉट लिख सकते हैं हम यहाँ पर। इसी प्रकार इसी के आधार पर डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर जो E नॉट है उसको हम स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कहते हैं, मानक सेल विभव कहते हैं, जब अभिकारकों की जो एक्टिविटीज है वो लगभग इकाई के बराबर हो जाती है। डेल्टा जी नॉट और डेल्टा जी की वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 2 और 3 से इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इस प्रकार हम रिएक्शन इक्वेशन को देख सकते हैं। सो माइनस NFE इज इक्वल टू माइनस NFE नॉट प्लस RT ln एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एक्टिविटीज ऑफ रिएक्टेंट। समीकरण 4 को अगर हम NF से डिवाइड करते हैं और अगर इसका हम साइन चेंज कर दें तो उस स्थिति के अंदर NF से डिवाइड करने के ऊपर सिर्फ E रह जाएगा, इसी प्रकार यहाँ पर E नॉट रह जाएगा। सो E इज इक्वल टू E नॉट, क्योंकि हमने यहाँ पर माइनस साइन थे इनको हमने प्लस में कर दिया तो ये वाला साइन जो प्लस जो था वो अब माइनस में चेंज हो जाएगा। सो माइनस RT बाय NF, क्योंकि NF को हमें पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना है। सो RT बाय NF ln एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एक्टिविटीज ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पर N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज है जो उस सेल अभिक्रिया के अंदर काम में आ रहे हैं, और F जो है फेराडे है जिसका मान 96500 कूलम्ब्स के बराबर होता है। General expression for the EMF of cell in terms of activities of reactants and products, and this expression is known as Nernst equation. ये एक सामान्य व्यंजक है जो EMF of the cell और अभिकारकों की और प्रोडक्ट की जो एक्टिविटीज है उसके मध्य में संबंध दर्शाता है, और इसी एक्सप्रेशन को हम नर्स्ट इक्वेशन भी कहते हैं। इसी
समीकरण को हम इस प्रकार से भी एक जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट को हमने एपी और ए आर के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया है। और इसी प्रकार हम सेल विभव, मानक सेल विभव को भी हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि यदि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एक्टिविटीज इकाई हो जाए तो उस स्थिति के अंदर उसका सेल का जो सेल विभव होगा वो मानक सेल विभव के बराबर होगा। So if the activities of products are equal to the activities of reactant, then E will be equal to E0. That is, EMF of the cell would be equal to the standard EMF of the cell. अब हम नेक्स्ट उसमें विभिन्न इलेक्ट्रोड्स के लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे।